हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा जो आपकी जो सफलता का मूल मंत्र है वो बताना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार से मेहनत करनी है और किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो मैथ्स की भाषा में अगर समझाऊँ तो शॉर्ट में इसकी एक ही रूल है इसका। LRP के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है LRP? एल का मतलब होता है लर्न। लर्न यानी कि किसी चीज को सीखना। जैसे आप सीख रहे हो, यहाँ पे कोचिंग में आ रहे हो 6-6 घंटे, तो ये हो गया लर्न यानी कि सीखना। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो ये आर का मतलब हो जाएगा रिवीजन। आप यहाँ पर जितना सीख रहे हो उसका कितना रिवीजन कर रहे हो घर जाके। इसके बाद में नेक्स्ट पी की बात करें तो इसका हो जाएगा प्रैक्टिस। यानी कि आपने लर्न सीखने पर भी काम कर लिया, उसके बाद में आपने रिवीजन पे भी काम कर लिया। उसके बाद में लास्ट में आता प्रैक्टिस किया। आपने इन दोनों को सीखने के बाद में कितना प्रैक्टिस किया। तो इन तीनों को मल्टीपल करोगे, लर्न इंटू रिवीजन इंटू प्रैक्टिस, तो बराबर में आपको क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा बराबर में आपको सक्सेस। यानी कि आपने लर्न लर्न पे ध्यान दिया, यानी कि सीखने पर ध्यान दे रहे हो। आप यहाँ कोचिंग के अंतर्गत आ रहे हो, 6-6 घंटे क्लास ले रहे हो, सीख रहे हो। इसके बाद में आपने रिवीजन भी 10 गुना किया। इसके बाद में आपने प्रैक्टिस 10 गुना की। तो आपके जो बाद में निकल के आएगा रिजल्ट वो मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? आपको सक्सेस मिलेगी। तो मान लो कि आपने लर्न यानी कि सीखने पर भी 10 गुना मेहनत कर ली। इसके बाद में आपने रिवीजन पे भी क्या 10 गुना मेहनत की है। तो इसके बाद में रिवीजन पे 10 गुना, इसके बाद में आपने प्रैक्टिस के अंतर्गत भी क्या किया? 10 गुना मेहनत की है। तो भाई इसके मैथ्स के बाद समय समझो तो 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? तो ये निकल के आएगा बराबर में 1000। यानी कि आपके जो सक्सेस के जो चांस है जो वो हो जाएंगे 1000 गुना बढ़ जाएंगे। तो आपको तीनों पर बराबर ध्यान देना, लर्न, रिविजन इंटू प्रैक्टिस। इसको देखें, अगर जैसे मान लो आपने 10 गुना मेहनत की किस पर? सीखने पर। आप कोचिंग में आ रहे हो, यहाँ पर 6-6 घंटे क्लास ले रहे हो, सीख रहे हो यहाँ पे। तो आपने 10 गुना मेहनत कर ली सीखने पर। इसके बाद में आपने 10 गुना मेहनत किस पे की है? रिवीजन पे। यानी कि आपने यहाँ से पढ़ने के बाद में घर जाके खूब मेहनत की है, खूब पढ़ाई की है, खूब रिवीजन किया। इसके बाद में आपने प्रैक्टिस पे कितनी मेहनत की है? 0%। यानी कि आपने प्रैक्टिस की नहीं बिल्कुल भी। जैसे टेस्ट पेपर वगैरह हुए या बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया। आपने 10 गुना लर्न सीखने पर काम कर लिया, आपने 10 गुना रिवीजन पर काम कर लिया, और आपने प्रैक्टिस किया बिल्कुल 0। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 0। यानी कि आप किसी भी संख्या का अगर 0 से मल्टीपल करते हो तो बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपकी जो सक्सेस के चांसेस है वो कितना? 0% हो जाएंगे। तो आपको क्या करना, सिंपल सी भाषा मैं आपको बताऊं तो आपको, अगर आप इन तीनों को LRP को तीनों को अगर बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो लर्न इनका जो निकल के आएगा रेशियो आएगा यानी कि 33.5%, 33% निकल के आएगा। तो तीनों को आप 33% में क्या करना है? डिवाइड करना। तो आपको लर्न सीखने या जो आप सीख रहे हो आपके सक्सेस का केवल 33% ही है। इसके बाद में आपको रिवीजन पे भी 33% काम करना। इसके बाद में प्रैक्टिस पर भी आपको क्या करना? 33% काम करना। इसके बाद में ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे विष्णु सर आपको 2 शब्द और बोलना चाहते हैं। सर की इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, दो शब्द आपके सामने और बोलना चाहूँगा। अभी सर ने आपको बहुत अच्छा बताया कि सफलता का मूल मंत्र यानी सफलता कैसे प्राप्त करें। LRP के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो ना। इसके अंदर से LRP के अंदर से एक भी शब्द मिस प्रिंट हो गया ना, यानी आप लर्निंग कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके अंदर से यदि आपने लर्निंग तो सब करते हैं, रिवीजन लगभग करते हैं सभी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती। अब आपको प्रैक्टिस भी करना है साथ के साथ, है ना। अब वो प्रैक्टिस किस प्रकार से करोगे? जैसे आपने आज के दिन कोई भी क्लास ली तो उसके क्वेश्चन आंसर देके कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर निकालने की कोशिश करें। इससे क्या है, आपको सफलता मिल जाएगी। अब सर्वाधिक विद्यार्थी क्या करते हैं? पढ़ाई खूब करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, रिविजन करते हैं कितने, जैसे किसी ने पढ़ाई की 50% पढ़ लिया किसी ने, और रिवीजन कर लिया 50%। अब लेकिन उसने क्या की? प्रैक्टिस नहीं की। अब प्रैक्टिस नहीं करने के कारण उससे क्या होता है, उसको
जब एग्जाम के अंदर बैठता है तो उसको क्या है, क्वेश्चन पहली बार देखता है तो उसको थोड़ी घबराहट महसूस होती है कि ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने कभी देखे नहीं। तो उनको क्या है, क्वेश्चन भी सोल्व करना चाहिए। जैसे आज के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ा आपने, उसका क्वेश्चन भी देखे, उसका रिवीजन भी करें, जब जाके आपको सफलता मिलेगी। अभी अब सोवन सर ने बताया कि इसके अंदर से यदि आप लर्न करे हो, रिविजन करे हो और प्रैक्टिस करे हो, यदि इनके अंदर से एक भी चीज गायब हो गई तो आपको सफलता कितने प्रतिशत मिलेगी? 0%। और यदि तीनों चीजें आप 10-10% कर रहे हो तो आपको सफलता 100% मिलने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लर्न भी करें, प्रैक्टिस करें और रिवीजन भी करें, ये कंटिन्यू होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं तो 2-2 घंटे सब कार्य करें, 2 घंटे पढ़ाई भी करें, 2 घंटे रिवीजन करें और 2 घंटे प्रैक्टिस करें। इससे आपको सफलता मिलने में आसानी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आई होप आप समझ गए होंगे विष्णु सर की बात को। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।